अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू होप वर्चुअल एकेडमी। आज हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो उसका लेक्चर वन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। और वो जो है फेसबुक पेज पे भी पड़ा हुआ है, होप वर्चुअल एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज जो है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में होते क्या हैं, मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है। ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या है कि जो वर्ड्स हैं हम उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स या क्लासेस में। ठीक है। तो हम उनको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, या फिर ये है कि एक वर्ड है, उस वर्ड की प्लेसमेंट अगर चेंज हो जाती है तो फिर वो आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कहलाता है। कभी उस वो नाउन आ जाता है, कभी एडजेक्टिव, कभी प्रोनाउन, कभी वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वर्ड एक ही है मगर उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है। तो फिर जो है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है। मगर उसके बाद ये डिस्कस किया हुआ था हमने नाउन क्या चीज़ है। ठीक है। उसके अलावा प्रोनाउन भी ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करवाई थी। ठीक है। जो एक्चुअली जो होती है कि मतलब जैसे वर्ड है, वर्ड की प्लेसमेंट अगर चेंज हो जाती है तो क्या चीज़ होती है। जैसे स्टिल वाटर रन डीप है, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। आफ्टर आ गया तो फिर ये प्रीपोजिशन आ गई। ठीक है। उसके अलावा बीच में आफ्टर आ गया है, आफ्टर द इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या है, वर्ब है यहाँ पे। ठीक है ना। वर्ब है, अगर वर्ब को कोई मॉडिफाई कर देता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर नाउन को कोई मॉडिफाई करता है तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे वाइल देखो, वाइल यू स्लीप, वाइल अवे, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ये सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये चीज़ें पूरी। आज जो है इसी तरह लेक्चर नंबर 2 पे आ रहे हैं हम। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे नाउन है। ठीक है। नाउन, उसके काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे कितने नाउन्स के टाइप है। वैसे कभी कभी 5 पढ़ाते हैं, कभी 6 है, हर जगह पे अलग अलग है, मगर ये है कि होते हैं मतलब अराउंड इतने ही हैं, 5 में। तो फर्स्ट वन है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। ठीक है। ये हो गए नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। जो आज इस लेक्चर में ये कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो आपका जो होगा वो जेंडर्स, जेंडर ऑफ नाउन्स होगा। उसमें मस्कुलाइन जेंडर पढ़ेंगे, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर पढ़ेंगे। उसके बाद होगा नंबर ऑफ नाउन्स। अब नंबर ऑफ नाउन्स में सिंगुलर क्या है, प्लूरल, रूल्स फॉर फॉर्मिंग द प्लूरल्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद केस ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। ठीक है। केस ऑफ नाउन्स में नॉमिनेटिव नाउन केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है। ये वैसे आपको नाम जो है वो सुनने में थोड़े से डरावने लगते होंगे मगर ऐसा नहीं है। ठीक है। ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगेगा। ग्रामर ये है कि वैसे आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है। अब जैसे देखें कि ये कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन जिसमें क्या होता है, जनरल नेम हो किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का, किसी भी आइडिया का, तो आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। उसका एग्जांपल्स कौन से है, जैसे बॉय है, सिटी, बुक है, कंट्री है, कार है। तो ये क्या है, सारे कॉमन नाउन है ना। जैसे द गर्ल इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे बुक और गर्ल ये दोनों क्या हो गए, ये कॉमन नाउन आपके हो गए। ठीक है। द गर्ल एंड बुक। अब गर्ल पता नहीं है कौन सी गर्ल, ठीक है, बस ये है कि गर्ल है तो ये क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा। मगर किसी गर्ल का स्पेसिफिक नाम हो और सिर्फ इस तरह भी ना हो कि नाम हो, ठीक है ना, या कोई बॉय हो, ठीक है, उस बॉय का नाम हो जैसे अली। अब अली तो है, काफ़ी अली हैं, मगर उस अली ने कुछ ऐसा काम किया हो जो दुनिया में माना जाता हो, तो इस तरह जो है, इस तरह नहीं है कि मतलब नाम है तो फिर वो किसी भी चीज़ का नाम है तो वो आपका क्या होगा, कॉमन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मगर इस तरह नहीं है, नाम भी हो उसी बंदे का मगर उसने कोई अच्छा सा काम भी किया हो। जैसे अरशद नदीम है। अब देखो ये हर किसी का तो नाम है, मगर अरशद नदीम में एक दूसरा जो है जिसने एक मतलब जितवा दिया था, यार मैं भूल गया, ये गेम जो जीताई थी पिछली दफ़ा, ठीक है, एरो वाली। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपके हो गए कॉमन नाउन। ठीक है। जेवलिन कोई ऐसा कोई था, ठीक है, गेम आ गया यार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो आपके हो गए प्रॉपर नाउन। मगर कॉमन नाउन क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक नाम ना हो
अगर नाम भी हो तो ऐसे जनरली हो। अब आ जाते हैं प्रॉपर नाउन में, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके साथ भी फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस, थिंग। इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, ठीक है। ये भी चीज़ है कोई कि वो हमेशा जो है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अली है, लाहौर है, कुरान है, पाकिस्तान है, टोयोटा है। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू लाहौर ऑन संडे। अब ये क्या बोल रहा है कि हम जो है वो जा रहे हैं लाहौर ऑन संडे पे, ठीक है। अब ये क्या है, अब गोइंग जाना होता है, लाहौर कॉमन नाउन है, वो सॉरी प्रॉपर नाउन है। संडे भी जो है वो आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। डेज के नाम भी वो भी प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है। कभी आप सैटरडे को संडे नहीं बोल सकते, कभी संडे को सैटरडे नहीं बोलते, क्योंकि उसके अलग अलग पे नाम है रखे हुए, तो ये आपके प्रॉपर नाउन्स हो गए। अब आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनमें चीज़ों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है ना आपको कुछ चीज़ें ख्याल रखना है। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, नेम्स ऑफ किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जाहिर करे, एक ये चीज़। दूसरा आइडिया को बताए, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। किसी भी एक्शन के बारे में बताए, वो भी आपका कलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। स्टेट हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग, ठीक है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनगोइंग इवेंट्स, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऑनगोइंग इवेंट से मकसद है टाइम। कभी कभी आपका टाइम जो है वो अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, आप फन कर रहे होते हैं, तो वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कभी आपका टाइम जो है वो सेट तरीके से चल रहा होता है, तो आपका वो है वो भी, मतलब कोई भी ऑनगोइंग इवेंट्स होते हैं, ऑनगोइंग इवेंट से ये मकसद है टाइम मतलब। और एक्सपीरियंस आपका वो भी काउंट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़ी-सी इसकी जो है ना वो ट्रिक है कि ऐसी थिंग जो आप किसी को सीन नहीं कर सकते या टच नहीं कर सकते, वो आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए सारे, ठीक है। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल्स पे। अब जैसे देखो हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्वालिटी को जो है वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब क्वालिटी में क्या है, गुडनेस है, अच्छाई किसी की, वो भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस हो गया, व्हाइटनेस हो गई, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विज़डम, ब्रेवरी। ये देखो सारे ब्रेवरी मतलब बहादुरी, विज़डम जो है वो अक्लमंदी, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ होगी, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं सारे। अब आ जाते हैं एक्शंस पे। एक्शंस मतलब किसी भी बंदे का जो है वो, जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट, प्लॉटर एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा हँसता है, वो भी एक एक्शन है, तो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। थेफ्ट है मतलब चोरी वगैरह करना, क्राइम करना, तो ये भी आपका किस क्या हो गया, एक्शन है, तो वो आपका किस किस में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मूवमेंट है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जजमेंट करना, हेटर्ड मतलब किसी बंदे को बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नफरत से देखना, वो हो गया। सारे क्या हो गए ये आपके एक्शंस, वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गए। अब आ जाते हैं स्टेट पे। स्टेट में जैसे चाइल्डहुड है, बचपन, बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, स्लीप है, सिकनेस है, डेथ है, पॉवर्टी है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये सारी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नंबर वन जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी है नेम्स ऑफ किसी भी चीज़ के, आर्ट्स के नेम या फिर साइंस के नेम, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट्स नेम, किसी भी चीज़ के, ये आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्ट्स के नाम या किसी साइंस के सब्जेक्ट्स के नाम, ये सारे आपके क्या हो गए, जैसे खुद ग्रामर जो है वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूज़िक है, ग्रामर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, सब कुछ ये जो है वो, इंग्लिश, ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये थोड़ी-सी स्टेटमेंट है, ये बस ये बोल रहा है कि मतलब जो है हम बात कर रहे हैं कि बंदा जो है वो ब्रेव सोल्जर है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है या ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो ये आपके उसकी किसी भी बंदे की आप अगर आप बोल रहे हैं कि ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, मतलब आप उस बंदे की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपका क्या हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मगर हम उसी बंदे को ब्रेव सोल्जर्स के हटा के उसमें ब्रेवरी रख दें, फिर भी क्या हो गई आपकी, वो भी आपका क्या हो गया, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये बस ये बोल रहा है इसके बारे में कि मतलब आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन करते हो, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा है वर्ड एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग बता, कभी-कभी पूछ लेते हैं, वो क्या होती है कि ड्रॉन ऑफ या फिर टेकन अवे, या फिर आप एक वर्ड को अलग कर दें पूरे-पूरे उसी कांसेप्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हैं कि ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है?
तो इसका क्या मकसद है? ये बंदा जो है वो क्या है? बहादुर है ना, बहादुर सोल्जर है। इसका मकसद है इसके पास बहादुरी है। तो ब्रेवरी आप आप ब्रेव सोल्जर को हटा के आप ब्रेवरी रख देते हो तो आपका क्या हो गया? वो उस वर्ड को, पूरे कंसेप्ट को आपने हटा के एक वर्ड से जो है वो आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। ठीक है, वर्ड एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग होती है रिमूव करना, तो यहाँ से रिमूव करने का ये मकसद है। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस में से बनते हैं। एक तो एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे काइंडनेस, वर्ड काइंड जो है वो एडजेक्टिव है। अब काइंडनेस नाउन हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी, वर्ड ईमानदारी नाउन है मगर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। मोस्ट नाउन्स आर फाउंड थस, अच्छा ये है इस तरह। अब वर्ब से भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, जैसे ओबीडेंस, ओबे। ठीक है, ओबे मतलब का पैरवी करना या किसी बड़ों का एहतराम वगैरह करना। ठीक है, तो ओबीडेंस, ठीक है, ये आपका क्या होता है? फरमाबरदारी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आपको ऑलरेडी ये भी बताया हुआ है कि जिसमें ई एन सी ई आ जाए, या मूवमेंट लास्ट में किसी भी वर्ड में मेंट आ जाए, या किसी भी वर्ड में हुड आ जाए, एच डबल ओ डी वाला। ठीक है, ये सारे क्या चीज़ होती है? एक्शन आ जाए, तो ये सारे नाउन्स होते हैं आपके। ठीक, अगर फर्दर उनमें से कोई जाए कि अब नाउन में भी कौन सा टाइप है, तो आप बोल सकते हैं वो नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, अब ग्रोथ है, वर्ड ग्रोथ जो है वो नाउन है मगर ग्रो जो है वो वर्ब है। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन में चाइल्डहुड है, फ्रॉम चाइल्ड। स्लेवरी है, फ्रॉम स्लेव। हर ऑनेस्टी इम्प्रेस्ड एवरीवन, इसकी जो ऑनेस्टी है ना वो इम्प्रेस कर रही है हर किसी को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, यहाँ पे है कि ऑनेस्टी वर्ड जो है वो आपका क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रहे हैं। अब आ जाते हैं कंक्रीट नाउन पे। कंक्रीट नाउन जो है बिल्कुल अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टच कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी सीन, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, हेयर भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्टेड है। ये सारी फिजिकल थिंग्स होती हैं इसमें। एग्जाम्पल जैसे एप्पल है, चेयर, म्यूजिक, परफ्यूम, वाटर। द एप्पल इज ऑन द टेबल, अब देखो ये क्या है? एप्पल है ना, आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। ठीक है, अब पानी आ गया होगा मुंह में, है ना। अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या है कि अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन क्या है कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि एक पूरा सेंटेंस होगा, आपने उसी एक ही वर्ड में उसको डिफाइन करना होता है कि ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या मतलब कलेक्टिव नाउन में ये भी होता है कि आप बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो। ठीक है, या फिर सिंपल जो है किसी लोगों का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, ठीक है, उनको आप एक ही वर्ड में बोलते हैं तो आपके क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन्स हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्राउड है, मॉब है, टीम है, फ्लोक है, हेयर्ड है, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कॉमिटी। ठीक है, अब मैंने इनको ये सारे बताए हुए नीचे। ठीक है, अब वर्ड क्राउड जो है वो आपका क्या है? कि ग्रुप ऑफ पीपल हो। क्राउड लोगों का जो है वो क्या हो? ग्रुप हो तो उसको आप क्राउड बोलते हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। और मोब, मोब मतलब होता है कि लोग जो है अफरा तफरी मचाना। अब अफरा तफरी कौन मचाता है? लोग बनाते हैं ना। तो लोगों का ग्रुप हो मगर वहाँ पे वो लोग जो एंग्री हों उनको आप मोब बोलते हो। टीम, टीम क्या होती है? मतलब पूरी एक टीम होती है, लोग होते हैं उसमें जो खेलते हैं। ठीक है, या कोई ज़रूरी नहीं है प्लेइंग करते खेलते हैं। किसी भी सेंटर को या किसी भी एकेडमी को, किसी भी जैसे समझो स्कूल को चलाने के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनका कलेक्टिवली एक मतलब काम होता है, मिला के उसी के पूरे इंस्टीट्यूट को चलाना, वो भी आपका क्या होता है? टीम ही होती है। फ्लोक है, फ्लोक क्या होता है? जो है वो ये काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है यूनिवर्सिटीज़ में, पूछा भी जा सकता है कि वर्ड फ्लोक जो है उसका क्या मकसद है। तो फ्लोक जो होता है वो बर्ड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, या फिर शीप का कलेक्शन जो होता है आप इनको फ्लोक बोलते हैं। हर्ड, हर्ड क्या होता है? हर्ड मतलब होता है जैसे काउज हो गए, एनिमल्स वगैरह, इनका जो होता है क्राउड, इसको आप हर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्मी, आर्मी क्या होता है? मतलब जो सोल्जर्स है उनका ग्रुप होता है। फ्लीट क्या होती है? शिप्स का जो है वो क्या होता है? ग्रुप होता है या व्हीकल्स। जूरी क्या होते हैं? वो लोग जो जजमेंट कर सकें, एक कोर्ट केस होता है। ठीक है, अब जिसने मूवी देखी होगी 13 रीजन वाई में, तो ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एलन वॉकर का उनमें जो है वो डेथ हो जाती है, तो उसके लिए फिर जो है उसमें पूरी एक जजमेंट या कोर्ट केस चलता है पूरी उस सीरीज़ में।
मैं रिकमेंडेड करूँगा आप देख लें सारे। तो उसमें वर्ड यूज़ होता है ये जूरी वाला। फैमिली है, ठीक है? फैमिली में क्या है कि रिलेटेड पीपल होते हैं, उनका ग्रुप है, नेशन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग अ कंट्री, पार्लियामेंट है जो लॉ मेकर पॉलिटिशियंस होते हैं, कमिटी है जो ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब ये मैंने आप लोग को समझाया कि ये अलग-अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये आपके ज़हन में होंगे ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। जैसे आप लोग को मैंने बता दिया, जैसे फ्लोक है, फ्लोक में जैसे एसपीएससी में या उस इसके अलावा जो और जो टेस्ट वगैरह होती रहती हैं, जॉब से रिलेटेड भी, या यूनिवर्सिटी की टेस्ट होती है, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा फ्लोक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, शीप है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोक होगा, टीम होगा, मोब होगा, क्राउड होगा, फ्लीट होगा, क्या चीज़ होगी? तो इसी तरह, तो इसे लिखने का कि ये मकसद है कि आपको इसके साथ साथ ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये तो सेम ही चीज़ है पूरा जो लिखा हुआ है, ठीक है? जिसका पढ़ना वो पढ़ लें। उसके अलावा फिर जो है मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन क्या चीज़ होती है कि किसी भी सब्सटेंस या मटीरियल की जो कोई चीज़ जो वो बनी हुई हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, कॉटन, वाटर है। द रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। अब रिंग जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है? गोल्ड की है। तो आपका क्या होगा? ये गोल्ड का बनी हुई चीज़ है, तो आपका गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन हो गया। अब ये हो गया आपके 6 पूरे। अब इसके साथ-साथ कुछ पढ़ाते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो गिने जाते हैं, ठीक है? काउंट कर सकते हैं, जैसे वी कैन काउंट, जैसे बुक है, पेन है, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये काउंटेबल नाउन हो गए। अनकाउंटेबल नाउन में ये होता है कि जो हम गिने नहीं, जो वो नाउन्स जो गिने नहीं जाते, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, मिल्क है, तो आप मिल्क तो मतलब गिने नहीं गिन सकते ना, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा ये मेन डिफरेंस है इनका कि काउंटेबल नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म हो सकता है, ठीक है? मगर अनकाउंटेबल नाउन जो है उनको प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होता। जैसे इसका नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है इसने। फॉर एग्जांपल वी से बुक्स, बुक्स को तो हम कर सकते हैं, मगर वी कैन नॉट से मिल्क्स। मिल्क्स आप हमेशा नहीं बोलते, मिल्क ही बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई। अब बस ये एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से, ठीक है? ये सारे आपको वर्ड जो है वो दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन-कौन से कलेक्टिव नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, ठीक है? और उसके कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कॉमन, जो भी आपने पढ़े हैं ऊपर, उनमें से आपको बताना है ये कौन से। तो चलो ठीक है, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। ठीक है, लिखता नहीं हूँ, बस बता के जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे द क्राउड वर्ड जो है, क्राउड देखो क्या चीज़ होती है, मतलब लोगों का क्राउड होना ना, लोग जहाँ पे जमा हो, ठीक है? अगर जहाँ पे लोग एंग्री लोग जमा हो तो उनको आप क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मॉब। अब क्राउड वर्ड जो है वो आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब यहाँ पे ऑलवेज स्पीक टू द ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सच जो है, सच्चाई, वो आपकी क्या है? किसी भी चीज़ की जो है वो स्टेट को बताते हैं ना कि ही इज़ अ ट्रुथफुल मैन, ठीक है? तो इसी तरह आप उसी को, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लास, क्लास में क्या होते हैं? बच्चे होते हैं ना, बैठे होते हैं बच्चे, कलेक्शन होता है बच्चों का, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन। उसके अलावा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है? आप किसी भी बंदे की जो है ना वो जो है क्वालिटी को शो करते हो, बताते हो कि द एलिफेंट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। अब क्वालिटी हमने पढ़ा था ऊपर, वो आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाए सोलमन, सोलमन जो है वो नाउन है, तो नाम है किसी बंदे का, तो ये कॉमन नाउन हो गया, तो सॉरी प्रॉपर नाउन, ठीक है? ये लिखा हुआ है सोलमन वाज़ अ फेमस। अब जहाँ पे फेमस है तो ज़ाहिर बात है वर्ड आ गया, तो फिर ये वर्ड जो है वो आपका प्रॉपर नाउन। विज़डम जो है वो एक अक्लमंदी, वो आपकी क्या होगी? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, उसके अलावा लास्ट जिस ही वर्ड में NESS नेस आ जाए, समझ जाओ वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे क्लीनलीनेस, गॉड लाइन्स, ये सारे आपके क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा फ्लीट, फ्लीट वर्ड जो है वो क्या है? शिप्स का कलेक्शन होता है, तो वो कलेक्शन है तो कलेक्टिव नाउन। शिप जो है वो आपका कॉमन नाउन है, और हार्बर जो है वो भी आपका कॉमन नाउन हो गया वर्ड, ठीक है? अब आ जाते हैं क्लास है। क्लास ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। क्लास आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ग्रामर वर्ड, अब यहाँ पे देखो, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। अब ये वर्ड ग्रामर जो आ गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्ट्स या साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट से नाम होंगे वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह। तो ग्रामर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
उसके अलावा नाइल है, नाइल देखो रिवर है, तो वो अभी आपका क्या हो गया, सॉरी, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। बैंक्स है, अब बैंक्स क्या है, यहाँ पे वो बैंक नहीं है एचबीएल या जो है नेशनल बैंक, ठीक है ना, यहाँ पे बैंक्स वो है जो किनारा। ठीक है। तो ये कॉमन नाउन है। ईयर, एवरी ईयर है, हर साल, तो वो आपका ईयर जो होता है वो आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉमिटी, कॉमिटी क्या होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं लोग बैठ के, तो आपका कॉमिटी भी कलेक्शन हो गया। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ये एक वर्ड है। ठीक है। तो बंदे का, तो ये भी क्या है आपका कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया। फेमस है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, तो इंडिया वर्ड क्या है, मतलब आपका जो है वो कंट्री का नाम है, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब आ जाते हैं सोल्जर्स पे। सोल्जर लोग, बंदे होते हैं कलेक्शन, उसमें भी ये कलेक्टिव नाउन है। ब्रेवरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब वो लोग जो है वो ब्रेव होते हैं। हेल्थ है, हेल्थ अभी देखो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हैप्पीनेस, आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जिसमें नेस आ जाए वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बंच, बंच मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है। अब बंच किसी का भी होगा, बंच ऑफ ब्रेड भी होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होगा। ठीक है। बंच ऑफ फ्रूट्स भी होगा। तो बंच क्या होता है, कलेक्शन होता है, वो आपका कलेक्शन जो होता है वो कलेक्टिव नाउन में गिनता है। ग्रेप्स है, कॉमन नाउन हो गया। वॉइस जो है, वॉइस वर्ड जो है वो आपका कॉमन नाउन हो गया। अब आवाज़ है ना, आवाज़ हर किसी का आवाज़ है। ठीक है। तो वर्ड वॉइस जो है वो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आपका ये कॉमन नाउन होगा। ठीक है। आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट अ वंस। ठीक है। अब टीम है, अब टीम क्या हो गया, टीम भी आपका कलेक्टिव नाउन है। लाए, झूठ बोलना, वो भी आपका क्या है, हम झूठ को तो देख नहीं सकते ना, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये। विजडम है, और भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ही सेट्स अ हाई वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू ऑन इज टाइम, तो आपका टाइम जो है वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। अब टाइम कैसे है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ऑन गोइंग क्या है, ऑन गोइंग जो इवेंट चल रहा होता है। ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब टाइम को आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा ये ऑन गोइंग इवेंट जो होते हैं, इनको भी हम जैसे जो है वो क्या बोलते हैं, जो अच्छा टाइम होता है वो बिल्कुल आप जो है फन में गुजारते हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैल्यू जो है, वो वैल्यू भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वैल्यू आप देखो, वैल्यू को आप देख सकते हैं, जैसे हिज ऑनेस्टी इज अ प्राइसलेस, हिज ऑनेस्टी इज वैल्यू इज प्राइसलेस। ठीक है। तब तो अब देखो इसकी जो है वो ऑनेस्टी की जो वैल्यू है, ठीक है, कीमत है इसकी, ईमानदारी की, वो हम जो है एक किस्म की प्राइसलेस है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, किसको शो कर रहा है, ऑनेस्टी को। अब यहाँ पे इनोसेंस है, इनोसेंस क्या है, मायूस, मासूमियत, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूम वर्ड है, ये आपका कॉमन नाउन है। फीट जो है वो भी आपका कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड, ये भी आपका कॉमन नाउन है। स्ट्रीट कॉमन नाउन है, गलियाँ वगैरह। सिटीज़, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिटी नहीं है, ऑल ओवर दी सिटीज़ है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रोकिडेंस, नेस जो है वो भी, अब यहाँ पे देखो नेस आ गया, एन ई डबल एस, ये भी आपका कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो वर्डिकेट, वर्डिकेट होता है डिले करना फैसले को, इनको। व्हाट्स योर वर्डिकेट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। अब इस फैसले के हवाले से जो है वो जजमेंट करना, वर्डिकेट, वर्डिकेट जो होता है वो मीनिंग। अब जजमेंट वगैरह करना, ये वगैरह सारी चीज़ें जो होती है वो किस में होती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती है ना। और जेंटलमैन जो होता है वो आपका कॉमन नाउन है। ठीक है। और ज्यूरी जो होता है वो एक, ज्यूरी में क्या होता है कि वो लोग जो कोर्ट केस लड़ते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ज्यूरी में भी लोग होते हैं, लोगों का कलेक्शन होता है, बैठते हैं लोग, सारे कोर्ट केस लड़ते हैं। ठीक है। तो इनको आप क्या बोलते हैं कलेक्शन में, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तो हो गया है, मगर ये है कि हमारी काम काम की चीज़ें जो हैं, अगर आपने ये सही से देख लिया तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा कि आपका कोई एमसीक्यूज़ गलत हो सकता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिसको अगर एडमिशन वगैरह लेना हो, 1 जनवरी को जो है, जून को सॉरी, स्टार्ट होनी है वाली क्लासेस, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो 031-831-35859 है। ठीक है। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर। ठीक है। बाकी शुरू में मेरे ख्याल से नंबर भी होगा इधर, आप देख सकते हैं, इधर नहीं है मेरे ख्याल से। चले ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।